नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और बाजार में लगातार तीसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 14,800 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा है क्योंकि अभी 14,825 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी दिख रही है आज के सेशन में। आज नई वीकली एक्सपायरी का पहला कारोबारी सेशन है। ऐसे में हम ऑप्शंस के आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एक सेंस लेने की कोशिश करेंगे कि यहां से इस वीकली सीरीज के लिए जो चाल रह सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो क्या रह सकती है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रेंज क्या रह सकती है, इस पर खासतौर से फोकस रहेगा। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट कुणाल रामभिया मौजूद रहेंगे। कुणाल की इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी, उनकी टॉप कॉल्स आपके सामने लेकर आएंगे। साथ ही आशीष चतुर्मोथा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो आपको बताएंगे एक सस्ता ऑप्शन। लेकिन आज के सेशन में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। कई पॉकेट्स जो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, स्पेशली मेटल स्टॉक्स, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में काफी रौनक है। रियल्टी स्टॉक्स ने कुछ सेलेक्टिव जो कि अच्छे मोमेंटम में आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है इंडेक्स का हाल। सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं वो स्टॉक जहां पर ट्रेडर्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जहां पर आज नई लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर लिस्ट आप देखेंगे इन स्टॉक्स की, तो मेटल्स पर अभी भी जो फोकस है वो काफी तेजी का बना हुआ है। टॉप 4 स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं। वेदांता पहला स्टॉक है जहां पर नई खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं और इनफैक्ट आज ही नहीं, अगर आप पिछले 2 या फिर 3 सेशंस का ट्रेंड देखेंगे तो लगातार यहां पर लॉन्ग पोजीशंस में एडिशंस ही हमने बनते हुए देखे हैं। दूसरा स्टॉक देखिए टाटा स्टील, टॉप मूवर है इनफैक्ट, ये ना ही सिर्फ मेटल पैक में बल्कि अगर आप इंडेक्स के गेनर्स भी देखेंगे तो यहां पर काफी अच्छी रौनक आज के सेशन में देखने को मिली है। टाटा स्टील भी लगभग 7 से 8% की तेजी के साथ टॉप मूवर बना हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा, जैसे कि हमने कहा कि सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। ग्लेनमार्क फार्मा में नई लॉन्ग पोजीशंस ऐड होती हुई दिखी हैं आज के सेशन में। और इसके अलावा डीएलएफ एक स्टॉक है जहां पर नई पोजीशंस ऐड हुई हैं। अब दिखाते हैं वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक मूव हम आते हुए देख रहे हैं आज के सत्र में। एस्कॉर्ट्स इस लिस्ट को टॉप करता है, यहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। इसके अलावा सन टीवी में एक शॉर्ट कवरिंग का बायस बनता हुआ दिख रहा है। टाटा केमिकल्स, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद, रिजल्ट्स के बाद हमने पिछले 2-3 सेशंस में स्पेशली एक तेज मुनाफा वसूली और नए शॉर्ट्स बनते हुए देखे थे। आज यहां पर शॉर्ट कवरिंग है। पिछले 2 सेशंस इनफैक्ट काफी कमजोर सेशन थे टाटा केमिकल्स के हिसाब से। इसके अलावा इंडसइंड बैंक यहां भी शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक अपमूव आते हुए दिख रहा है। अब दिखाते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज के सेशन में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी जो पोजीशंस हैं वो शॉर्ट साइड पर बनती हुई दिख रही है। एसआरएफ काफी चला है ये स्टॉक, नंबर्स से पहले भी और नंबर्स आने के बाद भी नए रिकॉर्ड हाईज इसने छुए और उसके बाद अब इसमें मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है और उस मुनाफा वसूली की वजह से इस स्टॉक में आज नई शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। टाटा कंज्यूमर 4% के आसपास की वीकनेस दिखा रहा है, 4 से 5% की। यहां पर भी जो बिल्डअप हुआ है वो शॉर्ट साइड पर ही है, तो इस स्टॉक पर नजर रहेगी नीचे की तरफ। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प जो कल हमने देखा था 4-5% के गेंस के साथ बंद हुआ था, आज शॉर्ट बिल्डअप इसमें होते हुए दिख रहा है। और सिमिलरली ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर लगातार हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा था, आज यहां पर शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो ये है स्टॉक्स का हाल। लेकिन सबसे पहले जो हम कुणाल से व्यू लेंगे वो इंडाइसिस पर लेंगे, इसीलिए निफ्टी का डेटा सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। जो पोजीशंस बन रही हैं उसके हिसाब से एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि यहां से आगे की चाल क्या रह सकती है, रेंज क्या रह सकती है एक हफ्ते के लिए। 14,800 का कॉल ऑप्शन सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर बिल्डअप हुआ है। जो ओपन इंटरेस्ट है वो 26,480 का है, यानी 14,612 का बदलाव यहां पर होता हुआ दिखा, ये नया एडिशन हुआ है। इसके अलावा आप देखिए 14,900 का कॉल ऑप्शन, यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 29,528 का है और यहां पर जो बदलाव हुआ है वो 15,183 का हुआ है। इसके अलावा देखिए 15,000 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 38,899 का है और यहां जो बदलाव होते हुए दिखा है वो लगभग 13,000 शेयरों का बदलाव होते हुए दिखा है। तो ये तो कॉल ऑप्शन का डेटा हुआ। अब आप देखिए निफ्टी पुट ऑप्शन का डेटा। 14,800 की जो पुट ऑप्शन है, यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 28,861 का है। तो एक चीज तो क्लियर है इस डेटा को देखते हुए कि 14,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों तरफ बिल्डअप अच्छा बनते हुए देखा है। 14,800 के पुट ऑप्शन में 28,861 का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव जो हुआ है वो 23,960 का हुआ है। वहीं आप देखिए 14,700 की पुट ऑप्शन, यहां पर 33,465 ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 10,472 का।
14,600 का पुट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 33,054 का ओपन इंटरेस्ट है, जो बदलाव है वो 11,583 का है। तो ये डाटा है निफ्टी का, जो कि एक सेंस दे रहा है कि 14,800 से 14,900 का एक रेंज रह सकता है अगर तेजी यहां से बनती हुई दिखे। और 14,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस वक्त है मार्केट के लिए, और ये बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगली तेजी के हिसाब से। आगे बात करेंगे कुणाल से, लेकिन एक बार देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का डाटा भी, और बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन का डाटा सबसे पहले, कॉल ऑप्शन का डाटा सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आते हैं। देखते हैं 33,000 की कॉल ऑप्शन, 33,000 की कॉल ऑप्शन में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 36,903 का है, और जो बदलाव यहां पर हुआ है वो 22,707 का है। वहीं आप देखिए 33,200 की कॉल ऑप्शन, यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 22,460 का है। ओपन इंटरेस्ट में जो बदलाव हुआ है वो 19,138 है। और 33,500 का कॉल ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर 56,461 का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 43,572 का। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन का डाटा अब आप देखिए, यहाँ भी सबसे पहले देखते हैं 33,000 की पुट ऑप्शन। यहाँ जो ओपन इंटरेस्ट है वो 29,383 का है। सबसे ज्यादा इनफैक्ट अगर ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में कहीं तो वो 33,000 की पुट में ही है, और जो बदलाव हुआ है वो 22,824 का है। 32,800 की पुट ऑप्शन अब लाइए, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 11,466 का ओपन इंटरेस्ट है, जो बदलाव है वो 5,495 का है। और साथ ही 32,500 की अगर पुट ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 24,226 का है, जो बदलाव है वो 14,145 का है। तो ये आपको डेटा मिल रहा है बैंक निफ्टी पर। तो अब इनफैक्ट कुणाल रामिया को जोड़ लेते हैं और इस डेटा के बेसिस पे उनसे एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं। कुणाल नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले तो इनफैक्ट निफ्टी पर बताइए, जो डेटा अभी हमने रीड किया उसके हिसाब से एक सेंस ये मिल रहा है कि 14,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 14,900। आपका सेंस क्या कहता है? आपने जो आंकड़े रीड किए हैं, क्या रेंज आप देख रहे हैं एक हफ्ते के लिए, और क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली, थैंक यू सो मच। जैसे आपने डेटा रीड किया एब्सोल्युटली ऑन मार्क था। निफ्टी में मैंने थोड़ा सा आज के मैं दो व्यू शेयर करूंगा। पहला जो होगा आज का इंट्राडे का व्यू होगा और दूसरा वीकली का होगा। सो आज के जो डेटा मॉर्निंग से सेटअप हो रहे हैं, आई थिंक 14,850 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, और 14,750 है जहां पे अच्छा बिल्टअप बन रहा है, और आई थिंक वहां पे एक सपोर्ट मिल सकता है। आपने 14,800 बताया था, एज ऑफ नाउ निफ्टी 815 पे चल रहा है, सो हम 50 पॉइंट्स नीचे जाके एक सपोर्ट लगा रहे हैं। सो 14,750 से लेके 14,850 ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट भी होंगे और डेटा वाइज भी सपोर्ट होंगे। अगले हफ्ते पूरा जो हफ्ता होगा, जिस डायरेक्शन में एक ट्रिगर होगा, आई थिंक वो डायरेक्शन में एक अच्छा सा मूव हमें कम से कम 300 पॉइंट का निफ्टी में देखने मिल सकता है। सो आई एम मोर ऑन द बेरिश साइड, बिकॉज जैसे डेटा शेप अप हो रहे हैं और जैसे चार्ट्स दिख रहे हैं इंट्राडे में, आई थिंक अगर नीचे की बाजू तोड़ता है तो नीचे की बाजू 300 पॉइंट की गिरावट भी आ सकती है निफ्टी में। सो कॉशियस व्यू एज ऑफ नाउ निफ्टी पे बनेगा, न्यूट्रल टू कॉशियस व्यू बनेगा। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 33,000 पे। हमारे यहाँ पे दो लेवल्स आ रहे हैं। पहला जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो है 33,150, प्रेजेंट लेवल से 150 पॉइंट ऊपर का है, और जो सपोर्ट आ रहा है वो है 32,850, जो यहाँ से 150 पॉइंट नीचे का है। अगेन बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है। आज मॉर्निंग से हम जैसे देख रहे हैं गैप अप होने के बाद साइडवेज हुआ था। सो लुकिंग एट द नंबर्स एंड लुकिंग एट द चार्ट फॉर्मेशन, ये लेवल्स हमें ध्यान में रखने होंगे। अगेन बैंक निफ्टी में कम से कम 850 पॉइंट तक की मूवमेंट ये हफ्ते में आ सकती है, उसकी पूरी संभावना है। सिर्फ हमें ये दो लेवल्स की ट्रिगर होने की वेट करनी है। जो डायरेक्शन में ट्रिगर होगा, आई थिंक रैली वही डायरेक्शन में कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो फेयर एनफ है। मार्केट के मूड को देखते हुए जैसे साइडवेज मोमेंटम ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनावसुली दिखी है, तो यहाँ पर कॉशियस व्यू रहेगा। व्यू दोनों ही इंडाइसेस पर न्यूट्रल है। लेवल्स आपको बताए गए हैं। निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 14,750 का है, ऊपर की तरफ 14,850 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जिसको पार करना निफ्टी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। वो पार होता है तो तेजी डेफिनेटली बनती हुई दिखेगी। और बैंक निफ्टी पर भी व्यू न्यूट्रल है फिलहाल। जो सपोर्ट देख रहे हैं कुणाल, वो 32,850 का है, रेजिस्टेंस 33,150 का। तो चलिए, अगर ट्रेडिंग के मौके इंडाइसिस पर नहीं मिल रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पर आप फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी एक्शन बना हुआ है। पहले कुणाल की कॉल्स जान लेते हैं, उसके बाद कुछ कॉल्स हमने भी आइडेंटिफाई की हैं, उस पर कुणाल का व्यू लेंगे। कुणाल बताइए, पहला स्टॉक आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से, और क्या स्ट्रैटेजी है? सो दीपाली, जो पहला स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है मारुति सुजुकी।
अब देखिए ये काउंटर टॉप से लेके बॉटम आई थिंक 22% के करेक्शन में आ चुका था और 2 दिन से इसमें अच्छा ट्रैक्शन दिखने मिल रहा है। काउंटर ने जो बॉटम बनाई है वो 6400 पर और अभी काउंटर 6700 के ऊपर चल रहा है। आई थिंक ये जो फॉर्मेशन है दैट इज फॉलिंग वेज फॉर्मेशन, उसका ब्रेकआउट आया था। डेरिवेटिव डेटा बहुत ही पॉजिटिव बिल्टअप हो रहे हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड इसी में हम बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 6500 का, प्रेजेंट लेवल से 200 पॉइंट नीचे रखेंगे और इसका पहला जो टारगेट बन रहा है वो 7300 का बन रहा है और लगता है कि ये बहुत ही जल्दी आना चाहिए। जैसे स्टॉक मूवमेंटम में आएगा हम एडवाइस करेंगे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कैरी करें। आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काउंट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है मारुति। ये फ्यूचर्स के लेवल हैं जहां पर स्टॉप लॉस आपको 6500 के लेवल पर मेंटेन करना है और कुणाल जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 7300 का। अच्छा कुणाल, आपने एक और ऑटो स्टॉक चुना है, वो है टाटा मोटर्स। और इनफैक्ट टाटा मोटर्स के बारे में मानना पड़ेगा कि बाजार में अगर हमने दबाव भी आते हुए देखा है तो इस स्टॉक ने उतनी वीकनेस नहीं दिखाई है और 290 300 के आसपास इसने एक बेस फॉर्मेशन की है और काफी कंसोलिडेट किया है। आज भले ही प्राइस जो है वो 303 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये आपने किस बेसिस पे चुना है और क्या मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? दीपाली जी आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है। 290 पे इसका बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है और देखिए अगर 3 मार्च की बात करें तो काउंटर ने 355 का टॉप किया था, वहां से कांस्टेंट डाउनफॉल में था और वो जो डाउन चैनल थी वो डाउन चैनल का आज ब्रेकआउट हमने मॉर्निंग में काउंटर पे देखा है और अभी काउंटर चल रहा है 303 पे। ये जो पूरा डाउन मूव था उसका ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूमाइज्ड ब्रेकआउट दिखा था काउंटर में। सो इसीलिए इसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल लग रहा है। सो बाइंग एट 303.50 इटसेल्फ। हम इसका स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो होगा 295 का और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो 325 का होगा। और जैसे मारुति में बात की थी वैसे ही ऑटो सेगमेंट में अच्छा खासा दबाव था और अंडर परफॉर्मेंस था। आई थिंक अगर ये काउंटर्स अच्छे चल रहे हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे और ये पूरे महीने तक पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मारुति के बाद टाटा मोटर्स है जो पसंद है कुणाल को और यहाँ पर 295 का एक स्टॉप लॉस और ये 325 के टारगेट एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं और एक अच्छा वेस फॉर्मेशन ऑलरेडी टाटा मोटर्स कर चुका है तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ से आगे बढ़ता हुआ दिखे। अच्छा, अगला स्टॉक आपने चुना है भेल का और इंटरेस्टिंग स्टॉक रहा है इनफैक्ट इस पूरे ही हफ्ते। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखा और तब से इसमें लगातार रनअप रहा है और अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप इसमें हुआ है इस पूरे ही वीक के दौरान। बीएचएल पर क्या सजेशन है आपका और क्या ऑब्जर्वेशन है, बताइए। सो दीपाली जी ये काउंटर हमने खिलाड़ी नंबर 1 के शो में भी एक बार डिस्कस किया था। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट था 49 के लेवल पे और तभी आपकी एक्सक्लूसिव न्यूज़ की आते हुए देखी थी और ये काउंटर में अच्छी मोमेंटम भी दिखी थी। 49 से काउंटर 56 पे पहुंचा है। 2-3 दिन हो चुके हैं काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में है और फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है और ये फ्लैग फॉर्मेशन विथ वॉल्यूम बन रहा है विच इज वेरी पॉजिटिव साइन ऑन द काउंटर। सो इसी में हम बाइंग कॉल यहीं पे जनरेट कर सकते हैं। हम नियरेस्ट स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 55 रुपीज का और इसका पहला टारगेट जो बनेगा वो 65 रुपीज का बनेगा। एंड अगर वीकली चार्ट की बात करें तो अगेन पूरे हफ्ते पूरे महीने तक ये पोजीशन हम कैरी कर सकते हैं। ऐसी फॉर्मेशन बन रही है सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एडवाइस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सजेशन है बीएचएल पर जहां पर खरीदारी की पोजीशन 65 के टारगेट के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ स्टॉक है आपकी ओर से वो कौन सा है और क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली जी फोर्थ काउंटर जो है वो है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया आप देखिए 160 के प्राइस से कांस्टेंट फॉल में आया था, 124 पे बॉटम फॉर्मेशन बनी। कर्व फॉर्मेशन का कल इवनिंग में ब्रेकआउट आया था, आज मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ है और जिस तरह से वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी है काउंटर में बहुत ही पॉजिटिव है। 136.50 75 का प्राइस चल रहा है, यहीं पे बाय कर सकते हैं। इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 135 का। 135 का क्लोजिंग बेसिस पे रखना होगा, रीजन बीइंग वो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था और वहीं का स्टॉप लॉस रख के हम पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट 142 का होगा और पोजीशनल टारगेट इसका 155 का बन सकता है। सो अगेन पूरे मंथ तक हम ये पोजीशन कैरी कर सकते हैं, वैसे फॉर्मेशंस चार्ट पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो कोल इंडिया है फोर्थ कॉल जहां पर 142 के टारगेट है, स्टॉप लॉस 135 का।
तो इंटरेस्टिंग है, इंडाइसिस पर भले ही कुणाल का व्यू न्यूट्रल है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, लेकिन जो 4 कॉल्स उनकी ओर से मिली हैं चारों ही बाय साइड पर। मारुति, टाटा मोटर्स, भेल और कोल इंडिया स्टॉप लॉस टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो रहा है। ब्रेक के बाद आपको आज का सस्ता ऑप्शन तो बताएंगे ही, आशीष चतुर्मोथा हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही मेटल्स में काफी रौनक है और इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बावजूद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि और कितनी स्टीम बाकी है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। टाटा स्टील, वेदांता काफी जोरदार एक्शन में है। इन स्टॉक्स पर व्यू लेंगे कुणाल का अगले हफ्ते के हिसाब से। जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ये लो जी, आपका मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi Heavy Duty AC with long reach airflow and 3D cooling. मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी, लिव लाइफ हेवी ड्यूटी। ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। यहाँ पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Bitcoin is the world's first engineered monetary asset running on the world's first digital monetary network. I think everybody should learn as much as they can about it. WazirX and CNBC TV18 present Crypto, Digital Assets of the Future. Presented by Wazir X. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. दादा, आपके कहने पे तेल बदल लिया है। अच्छा? सब कुछ फॉर्चून राइस ब्रांड ऑयल में बस ऑयल ही बदला है, बात बात पे स्ट्रेस। सब कुछ तेरा ऑयल ही करेगा और तू कुछ नहीं करेगा। हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ आप करो, बाकी फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ करेगा। इसका गामा ओरिजिनल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ, हेल्दी से भी ज्यादा हेल्दी ऑयल। हम तो चले बाली। बाली का वेदर चेक करो बेटा। पासपोर्ट खन्ना अंकल हम सबको बाली ले जा रहे हैं। सॉलिड इन्वेस्टमेंट टिप मिली है, 3 महीने में पैसे डबल। कोई गर्मा गर्म SMS टिप मिली होगी, राइट? करेक्ट। तुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे भी कई सारे SMS आते रहते। अच्छा? पापा, अगर ये SMS सच होते तो हर 6 महीने में हम वर्ल्ड टूर पे ना जाते। पापा, अनजाने SMS पर विश्वास पैसों का सत्यानाश। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दवाइयों पे सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। नेटमेट्स पे हर दवाई MRP से कम में मिलती है। नेटमेट्स ऐप देता है बेस्ट ऑफर्स और MRP पे 20% तक की सेविंग्स। अब सुपर सेविंग्स के लिए नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह, तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना बचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटरप्रूफिंग के लिए कॉल करें 80504। तेरे सारे सपने पूरे करेगा। अरे नहीं करेगा, सस्ते ब्रोकरेज के चक्कर में कहीं से भी ट्रेड कर लेता है। सपना हो या विश्वास, नहीं टूटेगा जब हो स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट। टॉप रिसर्च टीम, पैन इंडिया प्रेजेंस और 28 सालों का अटूट विश्वास। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट, सस्ते पर मत जाओ, किफायती और भरोसेमंद सर्विस पर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ कुणाल रामधिया बने हुए हैं, लेकिन अब वक्त हुआ है ये जानने का कि कौन सा वो सस्ता ऑप्शन है जो आपकी दमदार कमाई करा सकता है। तो सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। आशीष चतुर्मोथा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इस वक्त सस्ता लग रहा है जो कि कमाई करा सकता है? क्या कहती है आपकी रिसर्च? गुड मॉर्निंग दीपाली। सो देखिए दीपाली, मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर से
कुछ स्टॉक्स में बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुए। उनमें से 3 नाम जिसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। पहला है लुपिन, दूसरा सन फार्मा और तीसरा हम देख रहे हैं कैडिला में एक नए ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है कि ये पूरा स्पेस काफी बजिंग है और इसमें मैंने सन फार्मा को पिक किया क्योंकि सन फार्मा ने पिछले अपने 4 साल के हाईस को परसों के सत्र में क्रॉस किया और जब ये क्रॉसओवर हुआ तब करीब 2.5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम सिंगल डे में हमने सन फार्मा के स्टॉक में देखा, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम है कंसिडरिंग इसके लास्ट कई महीनों के एवरेजेस के। तो मुझे लगता है कि सन फार्मा में एक अच्छा एक्शन हमें देखने को नजर आएगा। स्टॉक इवेंचुअली 720-725 की ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है, जिसके चलते 710 की कॉल ऑप्शन जो कुछ 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है 27 रुपए के लक्ष्य 710 की सन फार्मा की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। तो सन फार्मा चुना है आशीष ने और देखिए ऑलरेडी हमने सेलेक्टिव फार्मा में काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। सन फार्मा इस हफ्ते की आप इसकी चाल देखिए काफी स्ट्रांग रही है, तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं और देखिए अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो 10% के आसपास बढ़ा हुआ है। तो 710 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है जो कि 15 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रही है। यहाँ पर रखिए एक 9 रुपए का स्टॉप लॉस और 27 रुपए के लक्ष्य एक्सपेक्टेड हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मिली है आशीष चतुर्मुथा की ओर से। शुक्रिया आशीष ये कॉल बताने के लिए। लेकिन हमने मेटल्स का जैसे जिक्र किया था, कुणाल से एक बार मेटल स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। पहले तो टाटा स्टील के बारे में बताइए। ऑलरेडी 7-8% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है, ओपन इंटरेस्ट भी स्ट्रांग है, नई तेजी की पोजीशंस इसमें बनते हुए दिखी हैं। आप डेटा कैसे रीड करते हैं और क्या सजेशन है? 2 सवाल यहाँ पर इनफैक्ट होंगे टाटा स्टील पर। उन ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी जिनके पास खरीदारी की पोजीशंस ऑन होल्ड हैं और जो एंट्री लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से बेहतर दिख रहा है या फिर छोड़ दें? दीपाली जी, अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो हम बीइंग अ ट्रेडर हम ऑलवेज ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये काउंटर जब 25 मार्च की बॉटम बनाया था अराउंड 700 रुपीज, वहां से लेके अब तक एक क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। ट्रेडर्स के लिए एवरी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना होगा कि हम काउंटर्स को चेज ना करें। ये जो ट्रेंडिंग काउंटर्स होते हैं उसमें आर्ली चार्ट पे जैसे रिट्रेसमेंट आता है हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और एक टिपिकल बिहेवियर जो इस काउंटर में दिखा है वो है कि जब भी एक रैली आती है काउंटर 38.2% रिट्रेसमेंट लेता है और फिर से कंटिन्यू होता है। एज ऑफ नाउ 1170 का प्राइस चल रहा है। अगर ये काउंटर थोड़ा सा नीचे आता है और हमें अगर 1135 पे मिलता है तो हम 1125 के या 1120 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग पोजीशन डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी ट्रेडर के पास ऑलरेडी पोजीशन ओपन है मैं यहाँ पे थोड़ा कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रखिए सो दैट ये वॉलेटिलिटी में आप ट्रिगर ना हो जाओ। 1090 से 1095 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए और पोजीशन कैरी करिए। जैसे डेटा शेप अप हो रहे हैं, एवरी ट्रिगर इज गिविंग अ न्यू वॉल्यूम ऑन द चार्ट एंड एट द सेम टाइम अक्यूमुलेशन दिख रहा है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो डाउट, अगर पोजीशन है तो 1190-95 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर पोजीशन नहीं है तो 1130 या 25 पे जब काउंटर आता है तब एक बार एंट्री लीजिए। 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो 1095 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर तेजी की पोजीशंस हैं 1130 के आसपास मिले तो नई एंट्री भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अभी आशीष ने एक ऑप्शन बताया सन फार्मा का, लेकिन आपके हिसाब से फ्यूचर्स में ग्लेनमार्क पर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्योंकि सिलेक्टिव फार्मा में बाइंग है और ये स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 5% के आसपास की मजबूती है, ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा है, इसका बिल्डअप भी अच्छा है लॉन्ग साइड पर। ग्लेनमार्क पर क्या सजेशन है? दीपाली जी बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बना है और अगर आप देखिए इसमें 20 अप्रैल से लेके अब तक का जो कंसोलिडेशन था वो कप एंड हैंडल का कंसोलिडेशन था। उसका ब्रेकआउट आज मॉर्निंग में आया है 590 पे। ये 590 से ब्रेकआउट देके काउंटर 600 तक गया, अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में नीचे आया है। ये अगर काउंटर हमें वापस 585 पे मिलता है तो 570-570 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक ये काउंटर हमें नजदीक के समय में 620 से 625 के लक्ष्य बता सकता है। अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो प्लीज होल्ड करिए बिकॉज फॉर्मेशंस बहुत अच्छे हैं। आई थिंक 675 ये मंथ एंड तक का टारगेट इसमें बैठ सकता है। ठीक है, तो पोजीशंस हैं तो होल्ड कर सकते हैं, ना सिर्फ हफ्ते के लिए, स्लाइटली लॉन्गर पर्सपेक्टिव से भी ग्लेनमार्क फार्मा में और मोमेंटम में स्टॉक अभी कारोबार करते हुए। शुक्रिया कुणाल शो में आने के लिए और स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए, अगले हफ्ते के पर्सपेक्टिव से कुछ चुनिंदा कॉल्स भी शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे CNBC आवाज फ्राइडे स्पेशल के साथ, जिसका नाम है
रोटी, कपड़ा और मकान। नाम तो इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर थीम भी इंटरेस्टिंग होगी। क्या है ये थीम, देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आशीष वर्मा के साथ।